भारत ने पाकिस्तान और चीन पर एक साथ ऐसी स्ट्राइक की है जिससे निकल पाना अब चीन और पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। दरअसल भारत ने चीन से पाकिस्तान जा रही प्रतिबंधित रसायनों से भरी एक पूरी खेप जब्त कर ली है। ये भारत के लिए जितनी बड़ी उपलब्धि है, पाकिस्तान और चीन के लिए उतना ही बड़ा सरदर्द कि इंडिया ने एक केमिकल जो कि राइट कंट्रोल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक चाइनीज वेसल जो थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। रही थी कि ये पिक्चर भी जो आप देख रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि जी भारत के जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने जी गुजरात के साहिल पर एक बोट जो है, एक कश्ती जो है पाकिस्तान की, उसको पकड़ा है और उसके अंदर से तकरीबन 6 करोड़ रुपए, जी हाँ 600 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, 600 करोड़ रुपए की जो है वो ड्रग्स उसके अंदर थी। और उसी उन्होंने खबर ये चलाने कि इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया पदेशी हमारा दुश्मन, और उन्होंने इंडिया ने पहले भी हमारा शिप पकड़ लिया था, इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। इस बार मैं इंडिया को एप्रिशिएट करना चाहूंगा। ऐसी चीजें अगर आपने पकड़ी हैं तो वेल एंड गुड। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारत ऐसा कर चुका है। बता दें, जिस प्रतिबंधित रसायन को भारत ने जब्त किया है उसका इस्तेमाल आंसू गैस और दंगा नियंत्रण एजेंटों द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित रसायन शामिल हैं और इनका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान धड़ल्ले से करते हैं। जी हाँ, 14 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। वो ड्रग्स जो है उसको कब्जे में लिया गया है भारत की पुलिस की तरफ से। और पाकिस्तानियों मतलब क्या कर रहे हो, अभी तो हमारी बातचीत ही चल रही थी और आप लोग मतलब ड्रग्स लेके पहुंच भी गए। ड्रग्स ले लो वाले से बात करनी है, भारत हमें ओके करेगा तो हम जाएंगे ना कोई चीज लेकर। मतलब जो भी ले जाना है आप लोगों ने, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इतना क्या उतावलापन है। जय हिंद दोस्तों, वैसेनार अरेंजमेंट करके एक ग्रुप है, लगभग 42 देशों का ये ग्रुप है जो दुनिया भर के ट्रेड पे नज़र रखते हैं। ट्रेड पे ये नज़र रखते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच कुछ ऐसी चीज़ों का व्यापार ना हो जो इंसानियत के लिए खतरा हो। भारत भी इस ग्रुप का हिस्सा है, वैसेनार अरेंजमेंट का। पूरा यूरोप इसका हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, रसिया सब इसके हिस्से हैं। तो दोस्तों, चाइना से पाकिस्तान एक ऐसा शिप आ रहा था, एक ऐसा कार्गो आ रहा था जिसके अंदर ऐसे विस्फोटक थे या ऐसे सामग्री थे जो इंसानियत के लिए खतरा थे। भारत ने तुरंत उसको रोक लिया और उसका बाकायदा वीडियो, फोटोग्राफ्स जारी किया और भारत ने कहा भाई इसकी चेकिंग होगी और अगर ये इंसानियत के लिए खतरा होगा तो इसको सीज करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसको भेजा नहीं जाएगा। अब पाकिस्तानियों को इस पे जलन हो रही है, चाइना को भी जलन हो रही है, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि सच बात है यार, पाकिस्तान और चाइना भी नहीं चाहेंगे कि उनकी इमेज ऐसी बने कि वो इंसानियत को बर्बाद करना चाहते हैं। अब दोनों देश इस पे शांत है, ना चाइना का बयान आया ना पाकिस्तान का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंसानियत के लिए खतरा। और अगर फिर कोई देश कहेगा नहीं भाई हम इंसानियत के लिए खतरे वाली सामान मंगा रहे हैं तो उनकी तो फिर दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए दोनों देश अभी शांत है, कह रहे हैं भाई भारत चेकिंग करे। और बताए इंडिया ने अपने पोर्ट पे रोक ली है और खबरें ये आ रही हैं कि कुछ ऐसे केमिकल उस कंसाइनमेंट में मौजूद थे जो इंटरनेशनली बैन है, जो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तकरीबन 3-4-5 माह पहले भी एक खबर आई थी कि भाई CNC मशीन कोई चाइना से पाकिस्तान आ रही है जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बीच में यूज होती है और उसे रोका गया। अब ये खबर आ रही है कि कुछ केमिकल्स आ रहे थे चाइना से पाकिस्तान जो कि इंडिया ने रोक लिए। आपको ये आइडिया देखने में तो ये लग रहा है कि इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया, कोई जुल्म कर दिया हमारे ऊपर के हमारा शिप पकड़ लिया इंडिया ने। लेकिन आपको ये आइडिया कि इंडिया ने कितने मुसलमानों की जान बचाई है, कितने लोगों की, मुसलमानों को भी छोड़ो, कितनी बड़ी इंसानियत की जान बचाई है। उस शिप के बीच में क्या था आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पीछे आप चले जाए, इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट में जब इत्तेजाज होते थे, शेल बरसाए जाते थे, आंसू गैस बरसाई जाती थी, लोगों की आंखें अंधी हो जाती थी, लोग गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। ये वो तबाही पाकिस्तान में आ रही थी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन चीजों को मंगवाने की? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये चीजें चाइना से हमारे इधर इम्पोर्ट की जाए या एक्सपोर्ट की? गवर्नमेंट से ये सवाल करता हूँ, आपको क्या जरूरत थी ऐसी चीजें मंगवाने की? कि आप देखें, मेरी बात सुनिए, अवाम को रिलीफ तो आप दे नहीं सकते। उधर आप करोड़ों रुपए की ये चीजें मंगवा सकते हैं, पता नहीं कितने करोड़ के वो केमिकल होंगे। ये चीजें अवाम को तकलीफ देने के लिए, अवाम के ऊपर मारने के लिए आप ऐसी चीजें करोड़ों रुपए की मंगवा सकते हो।
क्या करोड़ों रुपए का आप आवाम को रिलीव नहीं दे सकते? या जो इसके ऊपर खबर चलाएगा या चल गई होगी या नहीं चली, उन्होंने खबर ये चलाने के इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया पदेशी हमारा दुश्मन, और उन्होंने इंडिया हमारा ने माल पहले रोक भी लिया। हमारा शिप पकड़ लिया था, हाँ। इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। इस बार मैं इंडिया को एप्रिशिएट करना चाहूंगा। ऐसी चीजें अगर आपने पकड़ी हैं तो वेल एंड गुड। पता है क्या, इससे इंसानियत का नुकसान है। हम जो काम करते हैं, हमारा ठीक है। काम है पीस का, हमारा काम है अमन का, हमारा काम है ह्यूमैनिटी का, ठीक है। हमारा काम है सच्चाई का, हमने सच बोलना है। ठीक तो आप जब इस किस्म की खतरनाक चीजें ले, अभी वो आपको याद होगा इमरान खान साहब के धरने में, यार आपने बड़ी कवरेज की थी, ऐसे वो ही है। स्क्रीनशॉट लगाएं ना, आप भी दिखाएं कि उसमें क्या हुआ था, हकीकत दिखाएं लोगों को। ठीक है। कई 100 लोगों की आंखें चली गई थी उसके बीच में बच्चों, भाईजान। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहां पे वो अपनी उनकी आंखों का बड़ा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद अगर ये केमिकल इंटरनेशनली बैन है, जैसा कि मतलब मैंने उसको इंटरनेट पे भी सर्च करने की कोशिश की, कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई कि भाई कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली आप उसको नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर कमजोर सकते। गवर्नमेंट, हाँ। जो कमजोर गवर्नमेंट होती है ना, जिस गवर्नमेंट को डर होता है कि हम अपनी अवाम को रिलीफ तो दे नहीं पा रहे, तक है, हाँ। फिर इधर तक आएगा, फिर सर तक आएगा। जब सर से पार हो जाएगी ना, जब ये अवाम ने बाहर निकलना है, ये अवाम भी तो हमारी बड़ी ढीठ है ना, बाहर निकलती ही नहीं है, क्योंकि अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। जब जुल्म नहीं होगा, आप जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होगे, तो जालिम तो आपके ऊपर जुल्म करते जाएंगे, हुक्मरान और जाबर बन जाएंगे। तो एक यूट्यूबर की मैं बात सुन रहा था कि जब तक आप जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे, ये लोग आपके ऊपर चढ़े रहेंगे। जब आप जुल्म के लिए बाहर निकलोगे, तो ये जालिम को कम से कम डर तो होगा ना कि यार मैं अवाम के साथ कर कह रहा हूँ। IMF की किस्त देनी है तो आपने देनी है भाई, मैंने क्यों देनी है? मैंने कर्जा लिया IMF से, मैंने IMF से डॉलर की भीख मांगी थी, मैंने IMF के लिए थे, अब उतारने मुझे पड़ रहे हैं, लिए आपने, उतारने मुझे पड़ रहे हैं। अब ये एक जारी बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस जो जहाज़ है, इसका नाम हुंडई शंघाई था, और ये साइप्रस का फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ था। और वो कह रहे थे कि ये रूटीन की हमने चेकिंग में हमें पता चला कि ये ये जिसे बोलते हैं ना कि वेसनार अरेंजमेंट एक है, बेसिकली जो वेसनार अरेंजमेंट है ये 1996 में आया था। ये बेसिकली एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है, ठीक है जी। और इसके 42 मेंबर्स हैं। इंडिया क्योंकि उसका मेंबर है, जो वेसनार अरेंजमेंट है, इंडिया उसका मेंबर है, और ये एक वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है कि इसमें जितने भी ममालिक हैं वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज़ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिसाल के तौर पे इंडिया की बात मान ली जाए कि ये जो केमिकल जा रहा था दैट इज़ यूज्ड फॉर द राइट कंट्रोल एजेंट्स, मतलब पुलिस इस्तेमाल करती है, और अगर पुलिस इस्तेमाल करती है तो पाकिस्तान जा रहा है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये डुअल यूज़ है, तो डुअल यूज़ में फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की एज बीइंग ए मेंबर ऑफ द वेसनार अरेंजमेंट कि वो इसको पकड़ सके। ये है इसकी एसेंस। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो भी बताते हैं। इंडिया जो है उसको ये वेसनार अरेंजमेंट का मेंबर बना, पाकिस्तान और चाइना नहीं है। सो अब देखें ये जो कंसाइनमेंट है, इस तरह की चीज़ें तो पूरी दुनिया से जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। ये चैंगडू सियाचिन ट्रेडिंग कंपनी है, उसने ये भेजा, और ये जा एक पाकिस्तान की रुहेल एंटरप्राइजेज रावलपिंडी बेस एक डिफेंस सप्लायर है, उसके पास जा रही थी। को 2500 किलोग्राम का ये मटेरियल है, 103 के करीब ड्रम थे जिनमें ये चीज़ें जा रही थी। एक चीज़ तो ये हो गई। अब इंडिया कहता है जी कि ये जो केमिकल है ये इंडिया की एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर है। इसे बोलते हैं स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। ये एक जिसे कहते हैं ना कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, और जारी बात है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब कहा जा रहा है जिसे वो कहते हैं ना, अगर वो ये कहते हैं कि इस शिपमेंट के अंदर और कुछ ऐसा केमिकल्स हैं, अगर वो पाए गए तो फिर हम इसको इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल रजीम के हवाले करेंगे और उनको बताएंगे कि ये क्या चीज़, ये है चीज़। अब अगर वो कह रहे हैं कि ये जो एक है
एक बेसिकली केमिकल है जिसको ऑर्थोक्लोरो बेंजाल्डीन कहते हैं, आई थिंक। वो अगर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है तो उससे ये पाकिस्तान जो है वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बना सकता है, या कोई डिलीवरी सिस्टम जो है वो कर